मैं उज्ज्वल शुक्ला, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव प्रभारी प्रयागराज। भाई साहब, अभी दीपावली का पर्व आने वाला है। आप क्षेत्रवासियों प्रदेशवासियों के लिए कोई मैसेज? दीपावली की प्रदेश के सभी सम्मानित नागरिकों का, जनता का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि ऐसे प्रकाश पर्व पर हम सब अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखें। जो प्रदेश में आज की आवश्यकता है कि समरसता की भावना हो, हर जाति हर धर्म के लोगों को इस प्रकाश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, पूरे देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। जी, अभी क्या लगता है कि ये कांग्रेस गेन करेगी क्या इस चुनाव में? जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो और चाहे आपका राजस्थान, जिस तरीके से वहाँ पे जनता कांग्रेस के प्रति जो अपना झुकाव, जो लगाव दिखा रही है, उससे ये स्पष्ट हो जा रहा है कि निश्चित रूप से कांग्रेस की वापसी हो रही है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी की रैलियों में जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है और कांग्रेस की बात को, कांग्रेस की गारंटी को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। कर्नाटक की सफलता के बाद निश्चित रूप से पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है और जनता अब कांग्रेस के ऊपर विश्वास करने लगी है। ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में 5 राज्य में हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं और भाजपा को लोग नकार रहे हैं। लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस रिमोट से चलने वाली सरकार बनाएगी। भाजपा का कहना है अगर सरकारें बनती है कांग्रेस की तो रिमोट से चलेगी, ऐसा क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है, जो रिमोट का आरोप लगाते हैं, गांधी परिवार को हमेशा से टारगेट करते हैं वो लोग, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आप उठा के देख लीजिए कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो रिमोट से काम कर रहा हो। चाहे भूपेश बघेल जी हों, अगर वो दोबारा छत्तीसगढ़ में वापसी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने काम पे और अपने ईमानदारी के जो नेतृत्व दिया उन्होंने छत्तीसगढ़ में, उसके बल पे आ रहे हैं। और अगर ये कहना कि रिमोट, तो रिमोट ये सर्वथा अनुचित है। रिमोट से तो भाजपा चलती है, रिमोट से भाजपा की ईडी चल रही है, भाजपा की सीबीआई चल रही है, जो रिमोट सिस्टम से काम कर रही है। ऐन वक्त के चुनाव के समय हमारे बड़े बड़े नेताओं के ऊपर जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, निश्चित रूप से ये जैसे कि अनर्गल आरोप लगा के केवल डिफेम करने की कोशिश की जा रही है नेताओं को, जबकि ऐसा हकीकत कुछ भी नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के को सत्ता से बाहर रखने के लिए घेराबंदी की जा रही है। प्रदेश के बड़े बड़े नेता वहां पर उपस्थित हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस एक समस्या है, तो ऐसा आपको क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि भाजपा चूँकि सत्ता पक्ष में है और सत्ता पक्ष में होने के साथ साथ पूरे सिस्टम को जो है वो अपने एक तरीके से तोता बना के रखा है और उस तोते को जो उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं और धन बल का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़ाई में आ जाएं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता की वापसी हो रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्या अलग हो चुकी है? देखिए, सपा अलग अभी नहीं कह सकते, चूँकि 5 प्रदेशों में प्रदेश का चुनाव चल रहा है और इसी बीच में हमारे बड़े नेताओं के जो इंडिया गठबंधन से संबंध रखते हैं, उनका कुछ बयान आया जिससे कि मीडिया में ये कयास लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से ये अलग हो चुके हैं सपा के लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है, चूँकि इंडिया गठबंधन की जो भी बैठकें हुई वो राष्ट्रीय स्तर की बैठक थी। जी नेताजी, वहाँ पे एमपी में तो सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है। सपा कांग्रेस निश्चित रूप से अलग अलग लड़ रही है। उसका कारण यही है कि हमारा राज्य से स्तरीय समझौता नहीं था कांग्रेस का अलायंस से।
जो भी समझौता है ये केंद्र के चुनाव को लेकर है, और ये चीज़ स्पष्ट रूप से हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने अपने बयान में कहा भी है। लेकिन पारदर्शिता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पारदर्शिता पर प्रश्न खड़ा होता है। देखिए, पारदर्शिता की बात ये है कि जो भी पार्टियां हैं सब रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, जो लोग आज चुनाव मैदान में हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का एक दबाव भी होता है कि क्या इस स्टेट में इनके कैंडिडेट खड़े हुए हैं कि नहीं खड़े हुए हैं। अंदरूनी तरीके से हम सब लोग इंडिया गठबंधन के ही अंग हैं। निश्चित रूप से अखिलेश जी की अगुवाई में भी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में काम करेगा। आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। पहले ये 5 राज्य का चुनाव का समापन होने के बाद लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि कांग्रेस धोखा दे रही है, कांग्रेस हमको धोखा दे दिया है, हमसे ये इनके संबंध लंबे नहीं चलेंगे, ऐसा क्या है? देखिए, ऐसा है कि ये चुनावी भाषा है और अंदरूनी जो बैठकों में हो रहा है वो कुछ दूसरा उसका रूप है, और चुनाव के मंच पे जाके इस तरीके का भाषण देना ये नेताओं की अपनी अपनी मजबूरी है, और उससे हमको आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेन मुद्दा है कि भाजपा को हराना है। इंडिया गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है भाजपा को हराना। उसके लिए उनकी भी उतनी ही मजबूरी है जितना कांग्रेस की मजबूरी है कि इंडिया गठबंधन को चलाना ही होगा। लेकिन अभी हाल के दिनों में सपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले तथाकथित आजम खान से मिलने के लिए आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने समय मांगा था, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, ऐसा? देखिए, अब उसमें तो प्रशासन के लोगों ने नहीं चाहा कि वो आजम खान से उनकी मुलाकात हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राज जी का। और हम लोगों का हमेशा एक चीज़ रहा कि जिसके ऊपर भी कोई सरकार ये अत्याचार कर रही है, तानाशाही कर रही है, तो निश्चित रूप से उसके प्रति एक संवेदना है, और उसी संवेदना को प्रकट करने के लिए जा रहे थे। वहाँ पे कोई ऐसा राजनीतिक चश्मे से उसको देखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन प्रशासन ने वहाँ जाने के लिए अनुमति नहीं दी, और उसको मीडिया में ये बताया गया विपक्षियों के द्वारा, हमारे भाजपा के नेताओं के द्वारा, कि आजम खान ने मना कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल वो प्रशासन मदद नहीं किया वहाँ मिलने के लिए। अभी कांग्रेस कमेटी का गठन नहीं हुआ, संगठनात्मक रूप से क्या आपको भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है क्या? देखिए, संगठन का काम तो मैं अनवरत रूप से करता रहता हूँ। मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और प्रदेश की पंचायत में पिछले 3 साल से मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ। जिस पद को दिया हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने, और उस तत्कालीन जो भी प्रदेश अध्यक्ष थे, और हम लोग हमेशा कांग्रेस की विचारधारा के लिए काम करते रहते हैं। जिस भी ज़िले में प्रभारी के रूप में मुझको भेजा गया, वहाँ पे मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी को आगे ही ले चलने की कोशिश की। अभी आप पंचायत की बात किए तो आप अपने ग्राम सभा के प्रधान भी हैं। जी जी, हम लोगों को जैसा जानकारी जी, है, तो जी। अपने ग्राम सभा को किस रूप में देख रहे हैं? ग्राम सभा के विकास को सरकार से तो आप लोग क्षोभित हैं, तो क्या विकास योजनाओं को लेकर? देखिए, एक पंचायत का जो भी विकास है, पंचायत में तो मैं पिछले 15-16 साल से यहाँ की सेवा दे रहा हूँ। हम जनता का एक विश्वास बना हुआ है। निश्चित रूप से एक छोटी सी इकाई का जो है प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ गांव स्तर पे। लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, मेरी ग्राम सभा में हर गली मोहल्ला आपको खड़ंजा युक्त मिलेगा। विकास के यहाँ पे जो है कहीं कभी कोई कमी नहीं हुई है, और इसको हम प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार से जोड़ के न देख के गाँव के अधिकार की बात मैं करता हूँ। उस गाँव के अधिकार को मैं लेके ही रहता हूँ, और कार्य पूरा होता है। रही बात, जैसे वर्तमान में आयुष्मान कार्ड योजना चल रही है, जिसमें मैं पूरी तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चूँकि उससे हमारे जनता को लाभ होगा। तो 80% के करीब आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ बन चुके हैं, कंप्लीट हो गए हैं। जो 10-20% हैं, कहीं ना कहीं आधार कार्ड की कमी है, तो कहीं किसी चीज़ की कमी है, जिसके वजह से वो फिट नहीं हो पा रहा। लेकिन आने वाले कल में 2-4 दिन में उसको भी मैं फिट करा दूंगा। आपके स्वर्गीय नेता राजीव गांधी जी आप सबके आदर्श रहे हैं जी। उन्होंने नौजवानों को मतदाता बनाने का अपने समय में घोषणा किया, उसको आज क्रियान्वित किया। तो आपके यहाँ कितना प्रतिशत नए मतदाताओं को आपने जोड़ा है या उस पर पहल कर रहे हैं? देखिए, जो नए मतदाता हैं, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, ये हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे,
पंचायती राज व्यवस्था से लेके और केंद्र तक जो भी चुनाव होने थे उसमें 18 साल का मताधिकार का उन्होंने दिया अधिकार। और निश्चित रूप से उसका एक लाभ ये हुआ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी गांव गिरांव के विकास से संबंधित जो भी भागीदारी है उनकी सुनिश्चित होती है कि हम अपना मत देंगे तो किसको देंगे, जो सक्षम व्यक्ति होगा, जो पढ़ा लिखा होगा और इस गांव को आगे ले चलेगा। गांव से ही समाज बनता है, समाज से ही देश बनता है। तो निश्चित रूप से एक चीज़ छोटी सी कड़ी है, इसमें जो भी युवा मतदाता आ रहे हैं उनके अंदर एक अलग तरीके का उत्साह रहता है और वो सपोर्ट भी करते हैं। हमारे हर कार्यक्रम का वो हमेशा से सपोर्ट करते हैं। जी, ग्रामवासियों के लिए दीपावली का हिंदुओं के एकता का समरसता का पर्व है, तो इस पर क्या संदेश है आपका? देखिए, दीपावली का जो पर्व है वो निश्चित रूप से एकता, भाईचारा और अंधकार को दूर करने का एक बहुत बड़ा पर्व है। तो अंधकार किस चीज़ को कहेंगे? अंधकार में कई चीज़ें आ जाती हैं। जैसे वर्तमान सरकार है वो अहंकार और तानाशाही में पूरी तरीके से डूबी है। तो निश्चित रूप से भगवान राम उन लोगों को सद्बुद्धि दें कि अच्छे राह पे चलें और देश को प्रकाशमान बनाएं और देश को आगे और तरक्की मिले, यही मेरी शुभकामना है।